तो घर से रिएक्शन ऑब्वियस है कि तुम्हें इतना पढ़ाया तो यही सब करना था, तो फिर नहीं पढ़ाते, नहीं खर्च होता। अभी मैं 10 लोगों का ज़रिया बनी हुई हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है। गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, अगले 5 मिनट में क्या होगा कौन जानता है। लेकिन आदमी का ये होता है कि हम कोई भी चीज़ कोशिश पहले हम ट्राई कर ले, तो एटलीस्ट मुझे पता रहेगा ना कि मैंने कोशिश की थी, वो नहीं चला तो वो मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। अब तक आपने बहुत सारी लॉन्ड्री देखी होगी जहां कपड़े साफ़ होते हैं, जी हाँ, लेकिन ये एक ऐसी लॉन्ड्री है जहां पे कपड़े नहीं जूते साफ़ होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे जूते साफ़ होते हैं इस लॉन्ड्री में। और ये लॉन्ड्री पटना के बोरिंग रोड पे है जहाँ कपड़ों की जगह पे जूते साफ़ होते हैं। और आपको बता दें कि पूरे पटना में एक अकेला लॉन्ड्री है जहाँ कपड़ों की जगह जूते साफ़ होते हैं, और इनके ही 5 और ब्रांच है जहाँ कपड़ों की जगह पे जूते लॉन्ड्री में साफ़ होते हैं। और सिर्फ साफ़ नहीं, रिपेयर भी होते हैं। यहाँ पे आप टूटे फूटे पुराने जूते चप्पल ला सकते हैं जहाँ से ये कंप्लीट इसको पॉलिश करके रिपेयर करके और नया जैसा बनाकर आपको देंगे। तो अभी हम लोग इसी लॉन्ड्री में जा रहे हैं और बात करेंगे कि कैसे वो लोग जूते चप्पल वगैरह वगैरह साफ़ करते हैं और पुराने टूटे जूते चप्पल को नया बना देते हैं। चलिए बात करते हैं कि कब से ये काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? शाजिया कैसर। कब से काम कर रहे हो आप जूते चप्पल की लॉन्ड्री की? 2014 से। आइडिया कहाँ से आया कि जूते चप्पल की लॉन्ड्री की काम शुरू करते हैं? वो आइडिया ऐसे हुआ कि ऐसा लगा कि हाँ, मार्केट में हर एक प्रोडक्ट का अपना सर्विस सेंटर है, लेकिन फुटवेयर का कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है। तो इसी थॉट के साथ ये हाँ, ऑल डेज ओपन है। और आपने कैरियर की शुरुआत जूते चप्पल की लॉन्ड्री से की या इससे पहले भी कुछ किए थे? नहीं, इस सेक्टर में तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये जस्ट सेक्टर में हाँ, दूसरे सेक्टर में मैंने जॉब किया था। मुझे गवर्नमेंट जॉब मैंने 2 साल किया टीचर वाला, और उसको रिज़ाइन देके और फिर मेरा जब फिज़ियोथेरेपी कंप्लीट हुआ तो मैंने यूनिसेफ में जॉब किया 1 साल। उसके बाद जो रिज़ाइन दिया तो फिर सीधा आप गवर्नमेंट टीचर रह चुके हैं, फिर यूनिसेफ में काम किया। अब आपको कहाँ से आइडिया है कि अब ये सब छोड़ के जूते चप्पल पे चलते हैं? नहीं, उस वक्त मेरे दिमाग में था कि मुझे कोई भी बिज़नेस करना है, लेकिन बहुत पहले मैंने कोई एक मैगज़ीन में पढ़ा था, तो लगा था कि कभी भी अपना बिज़नेस करना रहा तो मैं इसको ट्राई करूँगी, अगर किसी ने तब तक नहीं किया हो तो जब लगा कि हाँ, बिज़नेस करना है तो फिर मैं इसके रिसर्च में लग गई। और उसके बाद जो है जॉब करते तो कितना सैलरी था? वो करीब 25,000 के करीब अलाउंसेस मिला के था। तो जब आप ये सब छोड़ के, जब जॉब छोड़ के और जब बिजनेस की ओर बढ़े, वो भी जूते चप्पल के बिजनेस की ओर, तो घर से कैसा रिएक्शन था? तो घर से रिएक्शन ऑब्वियस है कि तुम्हें इतना पढ़ाया तो यही सब करना था, तो फिर नहीं पढ़ाते, नहीं खर्च होता। इस बिजनेस से कितना कमा लेते हैं? करीब 50 से 60,000 का प्रॉफिट बच जाता है। जॉब कर रहे थे तो 25,000 और 50,000 60,000, मतलब कि नहीं, उससे हम कंपेयर नहीं करते, क्योंकि अगर टोटल ऐसा अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो उससे कई ज़्यादा है। बट क्या है कि पहले मैं अकेले वो कर रही थी ना, अभी मैं 10 लोगों का ज़रिया बनी हुई हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है। तो आप अपने काम के थ्रू कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए हुए, कितने लोगों को नौकरी दिए हुए हैं? अभी तो मेरे पास जो है वो 12 लोग हैं जो सैलरी बेस्ड है, और 5 लोग हैं जो फ्रीलांसर हैं। फ्रीलांसर क्या करते हैं? फ्रीलांसर जैसे मेरा सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, मेरे लिए एड्स बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। आपके घर में कौन कौन है? हस्बैंड, मैं और 2 बच्चे। हस्बैंड क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। वो भी गवर्नमेंट जॉब में। उनका क्या रिएक्शन आते हैं इस बिजनेस से? उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया, मेरा बहुत उनका इसी बात का बहुत शुक्रिया। और मार्केट में वो कोई कंपटीशन है तो कैसा लगता है ये सोच के कि कोई कंपटीशन ही नहीं है? नहीं, पहले तो अच्छा लगता था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, कंपटीशन होगा तो मार्केट और बढ़ेगा, तो कंपटीशन तो होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो आप मतलब आप खुद जॉब को छोड़ के पैशन की ओर भागे हो, तो आपको क्या लगता है कि सबको जॉब छोड़ के पैशन को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए? वो डिपेंड करता है इंसान टू इंसान कि आप को खुद पे कितना यकीन है और आप खुद से कितना वो आप अपने अगर सपना देखते हैं तो उसके पीछे कितना आप भाग सकते हैं, और उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया, मुझे पता था कि शूज़ ऑब्वियस है कि लोग नहीं पसंद करेंगे, लेकिन मैंने अपने हार्ट को लेमिनेट करके रखा हुआ था। जब लोग बिजनेस से शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे तमाम संभावनाएं रहती है कि हो सकता है कि वो नहीं चले, ख़त्म हो जाए, फ्लॉप कर जाए। ऐसे में जब आप लगातार गवर्नमेंट जॉब का रिज़ाइन दे के और प्राइवेट जॉब और वो बिज़नेस की ओर आ रहे थे जहाँ पे किसी चीज़ की गारंटी नहीं थी कि आपकी इतनी कमाई हो ही जाएगी, उस वक्त आपका मोटिवेशन क्या था कि नहीं, करना ही है, कुछ भी हो? गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, अगले 5 मिनट में क्या होगा कौन जानता है।
लेकिन आदमी का ये होता है कि हम कोई भी चीज़ कोशिश पहले हम ट्राई कर ले तो एटलीस्ट मुझे पता रहेगा ना कि मैंने कोशिश की थी, वो नहीं चला तो वो मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और देखना चाहिए। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, पहले ही हार मान जाएंगे, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। एक जूते चप्पल की सफाई में आप कितना लगता है चार्ज? देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द 300 है और बाकी डिपेंड करता है कि उसमें काम क्या है, क्या चीज़ लगेगा, उस हिसाब से। किस एज ग्रुप के लोग मतलब यहाँ पे काम करने, मतलब यूथ, जूता साफ करवाने यूथ 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 ही क्यों ज़्यादा आते हैं? यूथ और बिजनेस पर्सन, जो बिजी पर्सन है, इसके लिए कि उनको टाइम नहीं है। और शूज़ ऐसा है कि वो कपड़े की तरह आप घर पे मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उसको प्रोफेशनल टच चाहिए, क्योंकि हर एक लेदर या हर एक मटेरियल का जो शूज़ बनता है उसका एक अलग ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, तो वो एक प्रोफेशनल से ही आपको कर सकता है। तो जब आप खुद से शुरू किए थे, जब आप अकेले इस बिजनेस को शुरू किए थे, तो उस टाइम सारा काम आप खुद ही करते थे? नहीं, काम तो मैं कभी खुद नहीं की हूँ, लेकिन काम को कैसे करना है वो मैं उनको बताती थी, गाइड करती थी। तो मैंने आदमी रखे हुए थे और उनको ट्रेंड करती थी। तो अभी मेरा जो सबसे बड़ा जो अगर कहा जाए कि मेरे पास जो ताले की चाबी है वो है ट्रेनिंग प्रोसेस ही मेरे पास है, जिसके तहत मैं इंडिया के 6 स्टेट में ऑलरेडी लोगों को ट्रेंड करके वहाँ पे स्टार्ट करवा चुकी हूँ ये इस तरह का काम। जब आपने गवर्नमेंट जॉब लगातार रिज़ाइन किया और इसके बिजनेस की ओर आए, वो भी जूता चप्पल के बिजनेस की ओर, तो ऐसे में समाज के साइड से भी काफ़ी ज़्यादा वो हुआ हो कि गवर्नमेंट जॉब था, पहले टीचर थी, यूनिसेफ है, इसको चाहे नहीं, अब मतलब जूते चप्पल की ओर जा रही है, तो ऐसे में आपका मोटिवेशन कि नहीं करना ही है? देखिए समाज का तो जो है ना, तो मैं बहुत सेल्फ सेंट्रिक रही हूँ, तो मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना है, मेरा इसी पे फोकस रहता है। लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ध्यान ही कभी नहीं दिया, या ना कभी उनके बारे में ऐसा कुछ सोचा, क्योंकि इंसान का जो सोच है ना वो बदलता रहता है, वो एक फिक्स नहीं होता है। आज वो गलत सोच रहे, कल वो अच्छा सोचेंगे, कल वो बहुत अच्छा सोचेंगे, तो इसीलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनके सोच के बेसिस पे मेरा डिसीजन नहीं हो सकता है, मेरा डिसीजन मेरी सोच के बेसिस पे होगा। तो अब आपका जब बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो आप पूरे पटना में एक अकेला सेंटर है या इसके अलावा भी कहीं आप काम करते हो? नहीं, हमने स्टार्ट किया था पहले एक सेंटर से, अब हमारा 5 सेंटर है, प्लस हमारा पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, जिसके तहत ऑल ओवर पटना में हम कहीं से भी शूज़ पिकअप एंड ड्रॉप कर देते हैं। और दूसरा है कि जो पटना के बाहर के भी जो लोग हैं वो हमें कुरियर के थ्रू भी भेजते हैं और हम उनको ठीक करके वापस उनको कुरियर कर देते हैं। तो मतलब राज्य भर से लोग आपको भेजते हैं जूता चप्पल साफ करने के लिए और कुरियर करने के लिए? जी। तो आपने देखा कि कैसे ये जो है ये जूते चप्पल की लॉन्ड्री खोले हुए है और जूते चप्पल की रिपेयरिंग करती है, और बस पटना में नहीं, पूरे बिहार से इनके पास ऑर्डर आता है जूते चप्पल की रिपेयरिंग करने का और उसको नया की तरह बना के भेजने का। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो कस्टमर है इनके वो यूथ है, क्योंकि यूथ को अपने जूते चप्पल से काफ़ी प्यार होता है। ऐसे में वो यहाँ पे अपने जूते चप्पल लेके आते हैं और उसको नया बना के जाते हैं। और एक बात और इनमें खास क्या है, खास ये है कि ये तमाम गवर्नमेंट जॉब छोड़ के और यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस कर रही है, जहाँ पे तमाम उसको फ्लॉप कहने या फिर बिजनेस नहीं चलेगा कहने की संभावनाएं होती है, लेकिन ऐसे में भी ये हार नहीं मानी और खुद का बिजनेस स्टार्ट करके आज जूते चप्पल को रिपेयर करने का और उसका लॉन्ड्री करने का बिजनेस चला रही है। तो अगर आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।